वो मेरा प्रभु मुझे दे चाहे ना दे, फिर भी मेरा भरोसा उस पर रहेगा। बोलो हालेलुया। 5,500 दे दो। दूसरा एक पास खड़ा था मैनेजर, वो बोला 5,000 ले लो यार। हर रोज बरोज मैं नवा होता जा रहा हूं, मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूं। मेहनत करने का टाइम आ गया है। ये 2026 में हमने कुछ अलग करना है ताकि प्रभु भी हिल जाए, प्रभु का भी तख्त हिलना चाहिए। ऐसा काम करना है हमने। हालेलुया। प्रभु से भी ये 2026 में हमें जबरदस्ती सीनना है। टाइम आ गया प्रभु से जबरदस्ती लेने का। प्रभु का नहीं भी मन, लेकिन प्रभु को हमने हला हला कर, दिखा दिखा कर प्रभु से जबरदस्ती वो गवाहियां ले लेनी है। बोलो हालेलुया। और प्रभु भी जिद्दी लोगों की सुन भी लेता है। हालेलुया। प्रभु कहता है तो रोज मुझे तंग करता है, इसका जीवन में कार्य करना पड़ेगा, इसको जीवन देना पड़ेगा, इसके घर को बचाना पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रभु भी तैयार है, तो कलीसिया भी तैयार है। हालेलुया। पवित्र बाइबल को अपने हाथों में ले करें प्रार्थना। प्रभु आज का वचन मेरे लिए है, आज मुझसे बात कर। ओ पिता मैं तैयार हूँ तेरे वचनों को सुनने के लिए। और एक काम कर पिता, मेरे पवित्र कानों को खोल दे, मेरे पवित्र कानों को खोल दे, आत्मिक बुद्धि समझ को खोल दे पिता, ताकि प्रभु मैं भी इस्तेमाल किया जाऊं, तेरे राज्य में इस्तेमाल किया जाऊं, ताकि लोग नाश हो रहे हैं उनको बचा सकूं और तेरे राज्य में प्रवेश करवा सकूं। मैं रेडी हूं पिता, मैं तैयार हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र बाइबल को मेरे साथ खोलें। दूसरा ग्रंथियों 4 अध्याय 16 वचन से 18। इसीलिए हम हयाव नहीं छोड़ते जब हमारी बाहरली मनुष्य नष्ट होता जाता है। हालेलुया। तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बोलो हालेलुया। हम हयाव नहीं छोड़ते, मतलब हम हिम्मत नहीं छोड़ते, हम हिम्मत हारते नहीं हैं, हम लगे रहते हैं। हर दिन हर रोज हम हयाव नहीं छोड़ रहे, हम हार नहीं मान रहे। ये जिंदगी को बेहतर करने के लिए हर दिन हम दौड़ में लगे हुए हैं। हालेलुया। जहाँ रसूल हमें बात कर रहा है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, हर दिन हमारा हयाव बढ़ता जाता है, हिम्मत आती जाती है, दलेरी का आत्मा हमारे अंदर आता जाता है और हम जो करना चाहते हैं वहाँ हम पहुँच जाते हैं। जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारी प्रार्थना कमज़ोर नहीं हो रही। हमें मिले चाहे ना मिले, फिर भी हम हयाव नहीं छोड़ रहे, हम मेहनत करना नहीं छोड़ रहे। और इसका प्रतिफल क्या मिल रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि हम हिम्मत नहीं छोड़ रहे। तो क्या हो रहा है हमारे जीवन में? रसूल कह रहा है हमारा बाहरली मनुष्य मतलब जो लोगों को दिखता है, जो हमें दिखता है, इसके अंदर हड्डियां हैं वो किसी को दिखाई नहीं देती, इसके ऊपर मांस है वो सबको दिखाई देता है, सुंदरता सबको दिखाई देती है। ये जो बाहरला मनुष्य है ये क्या हो रहा है? ये नष्ट होता जा रहा है, ये मुर्दा हालत में है, ये बूढ़ा हो जा रहा है दिन पे दिन, स्किन कमजोर पड़ी जा रही है, डलती जा रही है, हड्डियों से मांस अलग हो रहा है, शरीर कमजोर हो जा रहा है। बाहरली मनुष्य नष्ट होता जा रहा है। अब क्या करें? एक दिन तो ये खत्म हो जाएगा, इसको तो कब्र में डालना पड़ेगा, ये तो नष्ट है, ये तो मुर्दा हालत में हो गया है। लेकिन वो बोल रहा हम हयाव नहीं छोड़ रहे, हम हिम्मत नहीं हार रहे, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम कमजोर नहीं पड़ रहे, हम
वो शैतान और शैतानी आत्माओं से लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या हो रहा है? लड़ाई लड़कर विजय कैसे पा रहा है? तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन हर रोज नवा होता जा रहा है। बोलो कलीसिया हालेलुया। बाहरला नष्ट हो रहा है, कमजोर हो रहा है, लेकिन जो अंदरूनी मनुष्य है, पवित्र आत्मा मां अंदर से दिन ब दिन हर रोज बरोज मैं नवा होता जा रहा हूं। मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूं, मैं आत्मा में नवा, स्वभाव में नया। मैं बूढ़ा नहीं होने वाला। हर दिन बोल रहा है मैं नया होता जा रहा हूं, नया जीवन को पाई जा रहा हूं। किस कारण? कि मैं हिम्मत नहीं हार रहा, सिर्फ इसलिए। हालेलुया। मेरी सुंदरता बढ़ती जा रही है। मैं दलेरी के आत्मा को हासिल कर लिया है। मेरे अंदर कोई डर का आत्मा नहीं है, बल्कि मेल मिलाप का आत्मा कार्य कर रहा है। और मैं विजय पा रहा हूं, और मैं सुंदर होता जा रहा हूं, और मैं नौजवान होता जा रहा हूं हर दिन, हर रोज। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है। हम बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। लोग आएंगे हिम्मत तोड़ने के लिए, लोग कहेंगे इधर देख उधर देख, लेकिन बोलो मैं हिम्मत नहीं हार रहा। वो मेरा प्रभु मुझे दे चाहे ना दे, फिर भी मेरा भरोसा उस पर रहेगा। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो विश्वासी शुक्र कर रहा है कि मैं तो मुर्दा हालत में था भाई, पहले तो नष्ट हो गया था, लेकिन शुक्र है कि प्रभु ने अपनी रूह डाल दिया मेरे अंदर, पवित्र आत्मा डाल दिया है। और पवित्र आत्मा आने से मेरा मिलाप उस प्रभु के साथ भी हो गया है। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु रूह है, और जब रूह अंदर आई, रूह के साथ रूह का मिलाप हो गया। नहीं तो हम नष्ट हो जाने थे, हमने मर मुक जाना था, हमारी मुर्दा हालत थी। लेकिन शुक्र है कि हमारे अंदर होली स्पिरिट आया, पवित्र आत्मा आया, और वो जलाली खुदा जिसने जलाली वस्त्र, महिमा में वस्त्र पहने हुए हैं, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और उससे वो मेल मिलाप करवा देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए वो बोल रहा है अंदरली रूह हर दिन नवी होती जा रही है। हालेलुया। रूह नवी बनती जा रही है, शरीर नवा होता जा रहा है। कोई बात नहीं, उम्र बढ़ रही है, हमें विश्वासियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो विजय पा लिया है। बाहरला तो बाहरला, लेकिन अंदरला तो नया होता जा रहा है। हर दिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब जो हम नए साल में आ गए हैं, 2026 स्टार्ट हो चुका है, रूटीन में आ गया है, लेकिन हमने क्या किया? लेकिन नए साल में प्रभु भी, ये जो नया साल बदलता है, हर साल नया आता है, प्रभु भी इस सिस्टम को साथ है। क्योंकि प्रभु ने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, और ये पृथ्वी मून और सूरज का चक्कर काटती है 365 दिन, और प्रभु ने इसको मापा है टाइम को, और इंसान भी इसको मापने में लगा रहता है, टाइम को मापता रहता है। हालेलुया। लेकिन ये जो टाइम, ये कैलेंडर जो हर साल चेंज होता है, इसको भी सारे देश, सारी जातियां, सारी कौमें अपने अपने हिसाब से कैलेंडर बनाती है। हालेलुया। सबको पता है। इसलिए ये जो कैलेंडर, हमारे पंजाब का जो कैलेंडर है, नानक शाही कैलेंडर, वो भी मार्च 14 को साल को मनाते हैं। सबको पता है। हमारा जो साल है, नए साल में जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए अरानी कैलेंडर जो है वो भी मार्च 14 को स्टार्ट होता है। ऐसे कुछ
देशों ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी जातियों के हिसाब से, अपने अपने देवताओं के हिसाब से, चाहे मौसम के हिसाब से कैलेंडर बनाए हैं। हालेलुया। और हर कोई अपने अपने हिसाब से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करता है। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कैलेंडर प्रभु यीशु मसीह की ओर से बना है, उस कैलेंडर को भी दुनिया खत्म करना चाहती है, मानना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मानते हैं, फिर भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ज़्यादातर जनवरी को ही मनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तब से ये ईस्वी स्टार्ट हुई है, और 2026 ये प्रभु यीशु मसीह के भी जन्म को हो गया है, जब से वो पृथ्वी पर आए हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि प्रभु ने हमें ये कैलेंडर दिया है। हालेलुया। जो प्रभु के जन्म से ही स्टार्ट हुआ है, ये ईस्वी प्रभु के जन्म से ही स्टार्ट हुई है, उससे पहले कोई कैलेंडर नहीं था। शुक्र है कि प्रभु ने ये काम किया, और आज हमारे को जो बैंक में अकाउंट खुलते हैं, ये सब कुछ उसी की देन है, क्योंकि प्रभु के जन्म पर ही तो जनगणना हुई। हालेलुया। पहली बार पृथ्वी पर जनगणना हुई, और जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म से ही स्टार्ट हुआ। हालेलुया। सबको क्लियर है? क्लियर हो गया? हालेलुया। तो फिर प्रभु का धन्यवाद करो कि हमें प्रभु ने कैलेंडर दिया है, जनगणना हमारा नाम आ गया है, आधार कार्ड बन गए हमारे, राशन मिलता है, कितना कुछ उसी से होता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह की हमें देन है। हालेलुया। लेकिन एक और कैलेंडर है जो नहीं बदलता, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का कैलेंडर। वो कभी बदलता नहीं है। बोलो हालेलुया। वो हर साल वैसा का वैसा, प्रभु हर साल चिंगाइयाँ देता है, हर साल बात करता है, हर साल मदद करता है। उसका स्वभाव भी सेम उसका काम करना, वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। बोलो मेरे यीशु का कैलेंडर नहीं बदलता, वो सेम ही रहता है। हर साल वो काम करता रहता है, हर साल वो चंगा करता रहता है, हर साल वो नया जीवन देता रहता है। तो प्रभु तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। लेकिन बहुत सारे लोग इस सच्चाई को नहीं ठुकरा सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। प्रभु की सच्चाइयों के ऊपर, प्रभु के वचनों को, प्रभु के किए हुए कामों को ना जानकर भी वो इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? वो हिस्ट्री है, वो प्रभु ने किया है। हालेलुया। तो इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन वो एक बात जरूर कहते हैं कि प्रभु सब सेम ही है। ज्यादातर लोगों के मुंह से यही आता है, बोलते वो कॉमन ही है, सबका मालिक एक ही है, ऐसे बोला जाता है ना। प्रभु का कंपैरिजन सबके साथ किया जाता है कि प्रभु भी एक ही है, जीसस भी एक ही है, सबका रास्ता एक ही है। एक रास्ता कैसे हो सकता है? बोलो मेरा प्रभु कॉमन नहीं है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 1:9-10। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरा परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। बोलो हालेलुया। मेरे साथियों से बढ़कर, प्रभु ने दूसरों से बढ़कर मुझे बरकत दी है, मुझे ब्लेस किया है। और ये कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारागिरी है।
वह तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा। बोलो हालेलुया। और वह सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वह वस्त्र के समान बदल जाएंगे। पर तू वही है, और तेरे वर्ष का अंत ना होगा। बोलो हालेलुया। हमारे प्रभु के साल खत्म होने वाले नहीं है, उसका अंत नहीं है। उसके वर्ष हर साल वो देता है, हर साल वो नया करता है। इसीलिए हमारा प्रभु अल्फा और ओमेगा है, क्योंकि उसका अंत नहीं है। उसके वर्ष बढ़ते ही जाते हैं, उसकी उम्र को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रभु कोई बाहर से सोर्स नहीं लेता। जैसे इंसान को बाहर से सोर्स लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, नहीं खाएगा तो उसमें ताकत नहीं रहेगी, चलने फिरने के लायक भी नहीं रहेगा। तो इसलिए वचन में लिखा है, मेरा प्रभु ना सोता ना हिंगता, ना वो थकता, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। उसको कोई पावर की जरूरत नहीं है, बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं ये काम करना है कि करूं कि ना करूं। इसीलिए विश्वासी जब अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के आगे रखता है और वो तुरंत सुनी जाती है, क्योंकि मेरी डायरेक्ट प्रभु से बात है। हालेलुया। इसलिए कोई प्रभु ने बीच में कोई मिडल मैन नहीं रखा। हालेलुया। बोलता तू चटाई बसा, प्रार्थना कर, भवन में आ, कलीसिया में जा, तो मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। उसके राज्य का अंत ना होगा, उसके वर्ष कभी खत्म होने वाले नहीं है। आप इस बात पर घमंड करो कि आपको ऐसा प्रभु मिला है जिसकी कोई उम्र का अंत ही नहीं है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। और एक जगह वो कहते हैं कि मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा बाप हूं, और तू कभी अनाथ नहीं होगा। इसलिए जो वचन पूरा होता है कि हमारे पिता कभी मरने वाला नहीं है, हम कभी अनाथ होने वाले नहीं हैं। हालेलुया। और इसलिए हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 14 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने तक इस आज्ञा की निष्कलंक और निर्दोष रख कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। हालेलुया। इसका मतलब हम अपनी गवाहियों को, अपने करैक्टर को, अपनी मिनिस्ट्री को मसीह के आने तक हमने क्या रखना है? बेदाग रखना है, पवित्र रखना है। जब तक वो आ ना जाए हमने इस पर काम करते जाना है। हालेलुया। सबको समझ आ गया? बोलिए। जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधापति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और अमरता केवल उसी की है। हालेलुया। वो अमर है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, उसकी अमरता सदा की है। और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। हालेलुया। अब हमारे प्रभु को किसी इंसान ने नहीं देखा, ना किसी में कोई कैपेसिटी है कि उसको देख सके, ना कोई इतना अति पवित्र है कि प्रभु को देख सके। हालेलुया। किसी इंसान में कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन वचन में एक जगह लिखा है कि हम उसको देखेंगे जैसा कि वो है। उस दिन हम प्रभु को
देखेंगे। क्या होगा कि उस दिन हमारी आंखें, कौन सी आंखें लग जाएंगी भी, हम प्रभु को उस दिन देख लेंगे। हालेलुया। लेकिन वचन ये जरूर कहता है कि एक दिन हम उसे देखेंगे जैसा कि वो है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रगट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रगट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। इसलिए जब विश्वासी जी उठेंगे, वो एक नए शरीर के साथ उठेंगे, जलाली शरीर के साथ उठेंगे। हालेलुया। जब जलाली शरीर के साथ मुर्दों में से, कब्रों में से वो जी उठेंगे तो वो नया वस्त्र के साथ उठेंगे। तो हम प्रभु को कैसे देखेंगे? एक दिन आएगा जब ये विश्वासी, ये कलीसिया जो सो गए हैं प्रभु में, कब्रों में है, लेकिन एक दिन ये जी उठेंगे, कब्रें खुल जाएंगी। जब कब्रें खुलेगी, हमें एक महिमा में जलाली शरीर मिलेगा, नया वस्त्र मिलेगा। तो जब हम महिमा में जलाली शरीर में होंगे तो हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। वो जलाली यीशु मसीह को देखेंगे, जिसमें जब हम प्रभु यीशु मसीह जलाल में प्रकट होगा और हमारे पास एक जलाली शरीर होगा, जलाली आंखें होगी, तब हम प्रभु यीशु मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। हालेलुया। हम क्यों उसको देखेंगे? कैसे उसको देखेंगे? क्योंकि उसमें अमरता होगी, उसमें ज्योति होगी, वो जलाली होगा। फिर हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। अरे आप बताओ, हमारा यीशु कोई कॉमन है? कॉमन है क्या? नहीं है। यीशु मसीह बोलो स्पेशल है। बोलो स्पेशलों का भी स्पेशल है, और राजाओं का भी राजा है, वह बादशाह का भी बादशाह है। बोलो मेरा यीशु कोई कॉमन नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वचन लिखो आप सारे जाने। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई। अब मसीह में होने का हमें फायदा ही फायदा है, क्योंकि हमारा सब कुछ नया हो जाता है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। यीशु मसीह हमेशा ही नवा बना देता है। हालेलुया। हर साल नवा बना देता है, हर महीने नया बना देता है। हालेलुया। वो हमेशा नवा करता ही रहेगा। हालेलुया। वो नवी नवी गवाहियां देता रहेगा। फिर पुरानी गवाही कोई काम नहीं करेगी, पुराना एक्सपीरियंस कुछ नहीं। हर दिन हमें नया एक्सपीरियंस। मसीह में पुरानी बातें नहीं भी, पुरानी गवाहियां नहीं चलनी, पुराना एक्सपीरियंस भी नहीं चलना। हालेलुया। आप कहो आज से 5 साल पहले प्रभु यीशु ने मुझसे बात की थी, तो कोई फायदा नहीं। आप कहो यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया था, उस समय मुझसे बात की और वो काम हो गया, वो ठीक है, उस समय चल गया। आज की पोजीशन क्या है? आज आप कहां खड़े हैं? आज आपकी हालत क्या है? क्या आज आपसे प्रभु यीशु बात करता है? क्या आज आपको दर्शन आता है? क्या आज वो प्रभु की आवाज आपके कान में आती है? क्या प्रार्थना में जब बैठते हो तो हलचल होती है? आपको महसूस होता है पवित्र आत्मा? इसीलिए पुराना नहीं,
इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु ने मुझे पुराने समय में बात की थी। भाई आज की बात करो, हालेलुया, क्योंकि उस समय चल गया। आज आपको दुगना मसा चाहिए, दुगना अभिषेक चाहिए, क्योंकि साल की रोटी खाई पूरा साल चलने वाली नहीं है। इसीलिए हमारा बाहरला मनुष्य बूढ़ा हो जा रहा है, लेकिन अंदरला हर दिन हर रोज नवा होता जा रहा है। तो ये नवा कैसे होगा? हर दिन प्रार्थना करने से, हर दिन वचनों को मनन करने से। अब आत्मा में नए होते जाओगे, ब्लेस्ड होते जाओगे, नई गवाहियां आती जाएगी, नया जीवन आता जाएगा, नया स्वभाव आता जाएगा, क्योंकि वो प्रभुआ का प्रभु आपको नया बनाना चाहता है। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन में हर दिन गवाही बनती है। लास्ट हफ्ते में हमारी गाड़ी का कुछ काम था, तो उसका बिल लगभग 25,000 का बिल था। तो जब 6 दिन बाद गाड़ी को हम लेने गए, तो मैंने मैनेजर को बोला भी मेरा मुंह देख ले पहले, फिर बिल बनाना। हालेलुया, सही क्या नहीं? तो वो बोला चलो 5500 दे दो। हालेलुया, कितना? 5500 दे दो। दूसरा एक पास खड़ा था मैनेजर, वो बोला 5000 ले लो यार। हालेलुया, ये गवाही होती है। इससे आपको पता चलता है कि हम अकेले नहीं चल रहे, हमारे साथ कोई चल रहा है जो दूसरों के मन को बदल देता है, जो राजों का मन को बदलने वाला खुदा, राजों से बात करने वाला खुदा, वो मुझसे भी बात करता है और मेरे साथ भी चलता है। बोलो हालेलुया, बोलो जे गवाही हर दिन होगी, हर दिन नया होगा, मैं हर दिन मैं जवान होगा और आत्मा में रूह में नया होता जाऊंगा। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कलीसिया तैयार हो जाओ, फिर 2026 जो है ना आपका गवाहियों का साल होना चाहिए। अब गवाहियां देते देते थकना नहीं है, तो हमने सुनते सुनते थकना नहीं है। हालेलुया, क्योंकि पुरानी बातें जाती रही, पुराना जो है वो बीत गया। इंसान में पुरानी बातें हमेशा के लिए बीत गई, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो पुराना हम में से जाता रहता है, पुरानी बातें जाती रहती है और नई नई बातें हमारे अंदर आ जाती है, और वो पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर आकर सब कुछ नया कर जाता है, सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर देता है, वो हमें नया बना जाता है। इसलिए विश्वासी बाहरला जो मनुष्य है वो तो नष्ट होने वाला है, लेकिन जो एक विश्वासी रूह में नया हो जाता है, उसका अंदरला इंसान भी, अंदरला मनुष्य भी वो नया होता जाता है। हालेलुया, और हर एक इंसान मसीह में नई सृष्टि है। बोलो मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं नया हूँ। प्रभु ने मुझे नया मन दे दिया है, उसने मुझे नया बना दिया है, और उसने मुझे एक नया गीत दे दिया है, और उसने मुझे नया गीत दिया है, उसने मुझे नया स्वभाव दिया है। ये नया गीत कब आता है? ये नया गीत भी मुझे भी मिला। नया गीत सन 2000 में जब मैंने बपतिस्मा लिया, और मुझे भी नया गीत मिल गया, और हर दिन वो गीत मुझे याद आ जाता है और वो मुझे चलाता जाता है। अब आप सोचो आपको नया गीत कब मिला? हालेलुया, पुराना नहीं, पुरानी गवाहियां नहीं, पुराना दर्शन नहीं, आपको नया मांगना है, क्योंकि प्रभु नयापन है, वो नया बना देता है। हालेलुया, इसीलिए लिखा है मसीह में जो है वो नई सृष्टि है, वो पुराना नहीं होगा। फिर पुराना घर नहीं, पुराना गाड़ियां नहीं, सब कुछ वो बदल के रख देगा। आपकी जॉब को भी वो प्रमोशन में बदलेगा, नया करेगा, नया पद, नया गवाही, सब कुछ नया। यदि मसीह में आकर भी वही पुराना सब कुछ चल रहा है, तो फिर आपके लिए कोई नया साल नहीं हो, कुछ नहीं बदला। फिर
मसीह हमारा प्रूफ देता है, वो बात करता है। हालेलुया। प्रूफ मिला कि नहीं मिला? हम गाड़ी का बिल पे करने गए हैं तो वो कितना रह गया, ये प्रूफ है। हमारा जिंदा खुदा है, वो बात करता है। हालेलुया। वो प्रूफ देता है। बोलो मेरा खुदा मुर्दा नहीं है, वो जिंदा खुदा है और वो प्रूफ देता है, वो गवाही देता है, वो जीवन बदलता है और बोलो वो नया इंसान बना देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। हालेलुया। वो पुराना था इसलिए वो जाता रहा, पुराना था चला गया। प्रभु ने मुझे नया आकाश नई पृथ्वी दिखाई और मैंने देखा। लेकिन हुआ क्या? पहली पृथ्वी जाती रही और समुंदर भी ना रहा। लो जी, करो बात। अब पृथ्वी भी चल गई तो समुंदर भी चला गया। क्यों गया? क्योंकि वो पुराना था। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश, पहली पृथ्वी और पहला समुंदर भी ना रहा। हालेलुया। आगे, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगारी किया हुआ है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। प्रभु हमारे साथ डेरा करेगा। उसने हमारे साथ अपना तख्त लगा लिया है और सब कुछ पुराना जो था वो निकाल दिया है। नया आकाश, नई पृथ्वी, ये हमारा घर है। हालेलुया। क्या बात कर रहे? जी हमारे घर की बात हो रही है। ऐसा ही हमारा घर है। हालेलुया। और सब कुछ उसने नया कर दिया और फिर उसने नया यरूशलेम, नया शहर दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह नवा इंसान, नवा गीत देता है, नवी बातें देता है, नवी जिंदगी देता है, नवा यरूशलेम देता है, फिर क्वालिटी वाली बातें करता है। वो क्वालिटी वाला जीवन देता है, वो जलाली जीवन देता है, वो सब कुछ नया करके रख देता है। ईमानदार के अंदर को भी वो नवा बना देता है। नवा यरूशलेम, नवा आकाश, नवी बातें, क्वालिटी वाली बातें, क्वालिटी वाला जीवन। ये क्वालिटी दुनिया के पास नहीं है। ये क्वालिटी जमीन पर किसी के पास नहीं है। हालेलुया। जो आसमानों में पवित्र आत्मा हर तौबा करने वाले इंसान में वास करता है, उसमें ये क्वालिटी आ जाती है। जो इंसान तौबा करता है, अंगीकार करता है, आसमान से गिफ्ट आता है, वो पवित्र आत्मा, क्वालिटी वाला जीवन, क्वालिटी वाला शरीर, क्वालिटी वाली जिंदगी। हालेलुया। और वो अंदर आ जाती है और वो फिर क्या करता है? विश्वासी को नवी जिंदगी दे देता है और हमेशा की जिंदगी दे देता है। हालेलुया। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुआ सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसका लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया।
आंसू पूछना ये ऐसा नहीं है कि जो आंसू पूछ दिया है, कल एक आंसू की बात नहीं हो रही। आंसू पूछेगा वो हमारे, वो देख लेता है जो हम नहीं देखते। हालेलुया। आज भी वो आंसू पूछता है, आज भी वो आंसू पूछता है। उसकी आदत है हमेशा हमसे बात करना। हम कितना भी उससे भागें, कितना भी प्रभु के आगे निकल जाएं, कितना भी प्रभु को इग्नोर करें, चर्च को इग्नोर करें, वचनों को, प्रार्थनाओं को, लेकिन फिर भी वो आंसू पूछने आ जाता है। हालेलुया। और वो हमारे दुख के आंसू पूछकर हमें खुशी के आंसू दे देता है। बोलो हालेलुया। वो जो रात आपने अकेले में रो रो कर गुजार दी, लेकिन वो आपके दुख बड़े आंसुओं को पूछने के लिए तैयार है। बोलो हालेलुया। बोलो वो मुझे खुशी के आंसू देगा, वो मेरे हर आंसू को पूछ देगा। और वो ताकत रखता है मेरे दुख के आंसू पूछने की, और वो मुझे नया बना देता है और मुझे खुशी के आंसू देता है, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो मेल मिलाप का आत्मा है। हालेलुया। और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया। रोना, विलाप, दुख, आंसू क्या है? जे प्राण है। बोलो जे प्राण है। मैंने बहुत रो लिया, मैंने बहुत दुख सह लिया, बहुत चिड़चिड़ कर लिया, बहुत गुस्सा वाला जीवन व्यतीत कर लिया। बोलो जे प्राणा हो गया। प्राणे में क्या क्या था? आंसू थे, मौत थी, शोक थे, विलाप थे, पीड़ा थे। बोलो जे पहली बातें, जे पुरानी बातें, बोलो बीत गई। ये बीती हुई बातें रह गई है। अब मैं नया इंसान बन गया हूं, नया साल आ गया है। जे 2026 का साल मेरे लिए नया है। इसमें बीमारी नहीं रहेगी, इसमें मौत नहीं रहेगी, इसमें आंसू नहीं रहेंगे, इसमें पीड़ा नहीं रहेगी, इसमें विलाप नहीं रहेगा, इसमें शोक नहीं रहेगा, इसमें रोना धोना नहीं रहेगा। बोलो मैं नया बन गया हूं, मैं नया इंसान बन गया हूं, और मैं पवित्र आत्मा में भी बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठकर हमारे आंसुओं को, दुखों को देख रहा है, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। अब आपको देखो अपने जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है। याद करो, आंखें बंद करो और देखो आपके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है। चाहे वो आपका घर पुराना क्यों ना हो, उसकी रिपेयर ही क्यों ना करानी हो, चाहे घर को गड़ाकर नया घर ही बनाना हो, याद करो, रखो प्रभु के आगे। बोलो प्रभु मेरा जो कुछ पुराना है, जो कुछ पुराना है, जो कुछ मैं खरीदना चाहता हूँ, जो कुछ मैं करना चाहता हूँ, आज मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे आगे। ये साल में मेरा सारा कुछ नया कर दे। इस साल मेरे लिए कुछ पुराना नहीं होगा, सब कुछ नया होगा। करो करो बात प्रभु से। हालेलुया। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन, आमीन। इसका मतलब है प्रभु कह रहा है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, तो आप रिसीव करो। हालेलुया। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। ये वचन पूरे होने हैं जीवन में, ये आशीषें, ये बरकतें आनी है जीवन में, क्योंकि ये वचन सच्चे हैं और ये सत्य है और ये पूरे होकर ही रहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नया बनाना चाहता है, और वो नए बनाने के प्रोसेस में ले आया है हमें। वो हमारा धीरे धीरे करके जो पुराना है वो प्रोसेस में आ गया है।
वो निकलने वाला है, नई स्किन आने वाली है, नया जीवन आने वाला है, नया मजा आने वाला है, नया अनुग्रह आने वाला है। देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए आया और उसने हमारे लिए पृथ्वी पर कदम रखा, हमें नया बनाने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए। वो मुर्दों में से जी उठा, आज वो पवित्र आत्मा काम कर रहा है और हमें नया बना रहा है, ताकि हम नया घर, जो हमारा नवा यरूशलेम है, नया शहर है, हम उसके रहने के काबिल हो जाएं। इसलिए हम ज़मीन पर हैं, लेकिन वो हमें नया शहर देने के लिए तैयार है, नया घर देने के लिए तैयार है, जिसमें कोई दुख, रोग, आंसू, दांत पीचना नहीं होगा। हालेलुया। सब कुछ नया होगा। हमारी बातें नहीं हो जाएगी, नवी ज्योति आ जाएगी, नई रोशनी आ जाएगी। नवे साल में आपके लिए नया होने जा रहा है। अब तो वो हमें साल में लेकर आ गया है। तो बोलो प्रभु जी, मेरा दिल भी नया हो जाए, फिर मैं हर रोज नया साल को मनाऊंगा। एवरी डे हमारा ईस्टर होगा, एवरी डे हमारा क्रिसमस होगा, एवरी डे हमारा न्यू ईयर होगा। हालेलुया। नया प्रकाशन होगा, नया जीवन होगा, नया वचन होगा, नई बातें होगी। मसीह में सब कुछ नया हो जाता है, पुराना बीत जाता है। हालेलुया। वो हमें नया बना रहा है। हालेलुया। आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन आप रिसीव करते जाओ, आत्मा में रिसीव करते जाओ, क्योंकि प्रभु नया साल, नई बातें, नया जीवन देना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती की किताब 9 अध्याय 35 वचन। सबने निकाल लिया? यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताई को दूर करता रहा। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह सबके पास जाता, गांव गांव में जाता और क्या काम करता? सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों को बीमारों से, दुखों से आजाद करता। हालेलुया। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। हालेलुया। यीशु मसीह बात कर रहे हैं, प्रभु जी कह रहे हैं कि मैंने गांव गांव घूम घूम कर प्रचार किया और जितने लोग बीमार, दुखी मिलते गए, उनके लिए मैं प्रार्थना करता गया और उनको हील करता गया। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, जब जब भीड़ को मैं देखता हूं तो क्या होता है? प्रभु को तरस आता है। हालेलुया। वो तरस खाने वाला खुदा है। हालेलुया। क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो। प्रभु को तरस आ रहा है कि ये ऐसे घूम रहे हैं जैसे इनका कोई चरवाहा ना हो, क्योंकि ये दुखों बीमारियों में इतने परेशान है, इतने दुखी है, ये कहीं भी जाने को तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका चरवाहा कोई है ही नहीं है। ऐसे लग रहा है ये इधर भी चले जाएंगे, उधर भी चले जाएंगे, दुख ज्यादा है, परेशानियां ज्यादा है। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं, मुझे तरस आता है इनको देखकर। मैं इनको बीमारी में देख नहीं सकता, इनको दुखों में देख नहीं सकता, इनके आंसुओं को देख नहीं सकता। हमारा प्रभु ऐसा है, वो हमारी बीमारियों को देख के खुश नहीं होता, बल्कि
जब हम उसको पुकारते हैं बीमारी में, एक विश्वासी बीमारी आती है तो कमजोर पड़ जाता है, वो प्रार्थना करनी छोड़ देता है, वचन पढ़ना छोड़ देता है, बोलता है प्रभु को तो पता ही है मैं बीमार हूं। हालेलुया। लेकिन वही टाइम है जब आपने ज्यादा प्रार्थना करनी है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी ज्यादा प्रार्थना। हालेलुया। जो दवाइयां से नहीं छुटकारा, हमेशा का छुटकारा, हमेशा की जिंदगी तो प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। इसलिए आपने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। इन भेड़ों का कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुओं में से थे। हालेलुया। ये दुखी है, परेशान है, व्याकुल है, भटके हुए हैं। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं, ये लोग भटक रहे हैं, दुखों में, बीमारियों में परेशान हैं, ऐसा लग रहा है कि इनका कोई लीडर नहीं है, कोई इनका चरवाहा नहीं है। आगे कह रहे हैं, चेलों से प्रभु जी बात कर रहे हैं, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर दे दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। अब क्या करना है 2026 में? हालेलुया। वो बोल रहा है मुझे मजदूर चाहिए। हालेलुया। 2026 में मजदूरों की जो कमी है ना वो पूरी कर देनी हमने। हालेलुया। बोले मजदूर चाहिए मुझे फसल काटने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। लोग भटके हुए हैं, इनका कोई लीडर नहीं है, लोग दुखों में हैं, मुझे तरस आ रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे और मजदूर चाहिए। क्या करने के लिए मजदूर चाहिए? प्रचार करने के लिए, छुटकारे के लिए, टीचिंग के लिए, प्रीचिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग के लिए, गुआचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए मुझे और मजदूर चाहिए, ताकि उसका बादशाह, राजाओं का राजा, उसका राज्य बढ़ सके। इसलिए मुझे मजदूर चाहिए। हालेलुया। ताकि लोगों को बचाने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए मुझे मजदूर चाहिए। हालेलुया। वो मजदूर की तलाश में है। हालेलुया। किसकी तलाश में है वो? मजदूर। पर मजदूर कोई बनता है? कोई नहीं बन रहा है मजदूर। हालेलुया। आज लीडर बहुत है, पास्टर बहुत है, चर्च बहुत है, लेकिन कोई मजदूर बनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए प्रभु जी बोल रहे मुझे तरस आ रहा है इनके ऊपर, ये भटके हुए हैं, इनका कोई लीडर नहीं है, मुझे तरस आ रहा है। लेकिन तरस वाली बात कर रहे हैं, और तरस कभी कभी दिखता है, ज्यादातर थोड़ा थोड़ा टाइम में तरस दिखता है, कोई लगातार कोई तरस खाने वाला नहीं है। लेकिन जिस कलीसिया में, जिस पास्टर के अंदर तरस आ जाता है, तो वो फिर घुटनों में आता है, वो प्रार्थना करता है, बोलता है प्रभु जी मुझे लोगों को देखकर तरस आ रहा है। कहता है प्रभु फसल तो पक चुकी है, मजदूर कम है, और मजदूर भेज पिता, ताकि हम, नरक में लोग जा रहे हैं, गलत कामों में लोग जा रहे हैं, हम उसको बचा सके। ये एक मजदूर का तरस वाला दिल है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? क्योंकि इसमें मैं खुलकर नहीं बोलूंगा। हालेलुया। लेकिन आपको खुद समझना चाहिए। लोग हैं, प्रचारक है, लेकिन कोई मजदूर बनने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। तो उसको वो चमक दमक नहीं चाहिए, उसको मजदूर चाहिए जो लोगों पर तरस खाकर उनके लिए प्रार्थना कर सके, मदद कर सके, हेल्प कर सके और दुष्ट आत्मा को निकाल सके। हालेलुया। प्रार्थना करो, सब लोग प्रार्थना करो, बोलो प्रभु जी
तरस खाने वाले मजदूर दे, तेरा काम करने वाले मजदूर दे, ऐसे सेवक दे जे 2026 में पिता हम अपने देश को बचा सकें, अपने शहर को बचा सकें। ऐसे पास्टर दे पिता, तरस खाने वाले, जो लोगों को देखकर आंसू बहाने वाले, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले, ऐसे मजदूर दे पिता। लोगों को बचाने के लिए, फसल काटने के लिए मुझे वर्कर दे पिता, भेज मजदूर। और प्रभु आपको मजदूर चाहिए तो मैं मजदूर बनने के लिए तैयार हूं, बिना किसी लालच तेरा काम करने के लिए तैयार हूं, लोगों को बचाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। क्या मसीह को देखना, कैसा मसीह का देखना है, उसकी आंखों में तरस आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए किसी नए बंदे को जो चर्च में पहली बार आता है तो उसको चंगा कर देता है। हालेलुया। ना वो बाइबल को जानता, ना उसे प्रार्थना करनी आती, लेकिन आ कहाँ गया? वो प्रभु की हजूरी में आ गया, जिसकी आंखों में तरस है और तरस वाला हाथ है उसके पास। इसलिए जब नया कोई आता है वो चंगा हो जाता है, और जब वो घर जाता है बोलता मैं इधर गया उधर गया, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। आज क्या हुआ मेरे साथ? वचन मुझे समझ आ रहा था, वचन मेरे दिल में जा रहा था तो मुझे शांति मिल रही थी, और आज मेरे शरीर में भी कुछ हुआ। हालेलुया। कितने लोग जो आए और गवाहियां को पा कर गए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु प्रूफ देता है। हालेलुया। जब तक प्रूफ ना हो तो जज सुनने वाला नहीं है, जज कोई फैसला नहीं देगा। जब आप अपनी फाइल जज के आगे रखते हो, अपने प्रूफ देते हो, ऐसा ही हमारा खुदा है। वो आपके प्रूफ देखना चाहता है, आपका दिल देखना चाहता है, आपका मन देखना चाहता है कि आपके काम कैसे हैं, स्वभाव कैसे हैं, बातें कैसी हैं। और वो फाइल जब प्रभु के सामने प्रार्थना में रखोगे तो फिर प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? प्रभु मेरी सारी पढ़ाई लिखाई तेरे कदमों में, मेरा सारा समझ बुद्धि तेरे कदमों में। मैं हो गया जीरो, मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, मैं जीरो का भी जीरो। तो प्रभु देखता भी इसकी फाइल तो स्ट्रॉन्ग है, इसका मन बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों का सताया हुआ है। कोई इसको रास्ता देने वाला नहीं है, कोई इससे बात करने वाला नहीं है, कोई इसको पसंद करने वाला नहीं है। प्रभु उस फाइल को देखकर आप पर तरस खाकर आपको चंगा कर देता है। ऐसा मेरा यीशु है। बोलो हालेलुया। प्रार्थना करो, 2 मिनट प्रार्थना करो। सब लोग रखो अपने केस को प्रभु के आगे, बात करो, और जो आपका पुराना है उससे भी बात करो कि ये मुझे दिखना नहीं चाहिए, ये पुरानी चीजें मुझे दिखना नहीं चाहिए, ये स्वभाव बदलना चाहिए, मेरे बच्चों का पुराना स्वभाव बदल जाए, मेरे पति का स्वभाव बदल जाए, मेरी वाइफ का स्वभाव बदल जाए। करो करो प्रार्थना, जो कुछ आप नया करना चाहते हो उसके लिए प्रार्थना करो।